चौहान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भामाशाह शिवशंकर खड़गावत अपने माता पिता की याद में 10 लाख की लागत से बनवा रहे सरस्वती कन्या महाविद्यालय का मुख्य द्वार। सीसीए खरीद में गिरदावरी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग, कलेक्टर से मिले किसान। टाउन में चला पीला पंजा, नगर परिषद ने हटाए अवैध कब्जे। सीसीए ने जारी किए धन काटा तुलाई के आदेश, अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे प्रदेश भर की मंडियों। अब खबरें विस्तार से। सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार निर्माण की नींव रखी गई। इस प्रवेश द्वार का निर्माण भामाशाह शिवरतन खड़गावत की ओर से करवाया जा रहा है। अतिथियों की ओर से प्रवेश द्वार के चित्र का विमोचन भी किया गया। सरस्वती कन्या महाविद्यालय में सोमवार को मुख्य प्रवेश द्वार का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। भामाशाह शिवरतन खड़गावत, उनकी धर्मपत्नी उमा खड़गावत, सभापति गणेशराज बंसल, पार्षद संतोष बंसल, मंजू रिणवा, नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा, संस्था सचिव अमरनाथ सिंगला व गणमान्य व्यापारीगण की उपस्थिति में किया गया। गौरतलब है कि भामाशाह शिवरतन खड़गावत की पत्नी उमा खड़गावत ने अपने माता पिता की याद में प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया जा रहा है। भूमि पूजन के पश्चात मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी राशि डोगरा रुड्डी, विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी, सभापति गणेशराज बंसल, खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष, नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, एएसपी जसाराम बोस, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई और शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा संयुक्त रूप से निर्माणाधीन मुख्य प्रवेश द्वार के चित्र का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुआ। और मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने इस संस्था के लिए जो दान दिया है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, ये बहुत बड़ी बात हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। हम सबको इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, प्रेरणा स्रोत हम सब के लिए भी, हम सब भी कंट्रीब्यूट करें। और यहाँ जब भी इस संस्था में आते हैं तो बड़ा हर्ष और गर्व महसूस होता है कि इतनी बड़ी संस्था है अपने पास, इतनी जगह है, इतना बड़ा कैंपस है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, और इसको और विकसित किया जाए। यहाँ पर और भी कोई कमी ना रहे, कोई लैब है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। विद्यालय को एक भव्य द्वार की आवश्यकता थी, तो हमने मैनेजमेंट कमेटी, विशेषकर श्री गणेश राज जी बंसल को हमने निवेदन किया। उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के प्रयासों से हमारे शहर के भामाशाह शिवशंकर जी खड़गावत ने यह निर्णय लिया और हमें एक भव्य द्वार का निर्माण करने की आज आधारशिला रखी। सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण दानदाता द्वारा अनुमानित 10 लाख की लागत से होगा। इसी के साथ साथ नगर परिषद के सहयोग से एडमिनिस्ट्रेट रूम में बरामदा का निर्माण 12 लाख की लागत और स्वच्छ भारत अभियान के तहत महाविद्यालय और विद्यालय की छात्राओं के लिए आधुनिक शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। संस्था अध्यक्ष व नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि बेटियों की शिक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों व शहरवासियों के सहयोग से संस्था का चहुमुखी विकास करवाया जाएगा। सरस्वती कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन के प्रांगण में आज श्री शिवशंकर जी खड़गावत ने सपत्नीक अपनी माताजी व अपने पिताजी की याद में एक भव्य गेट का निर्माण के लिए दान किया है। आज भूमि पूजन करके शुभारंभ किया गया है। यह गेट करीब 10 लाख रुपए की लागत से बढ़ाया जाएगा, जिसका समस्त खर्चा श्री शिवशंकर जी खड़गावत के द्वारा दिया जाएगा। हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा आज नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से इस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक का निर्माण भी स्टार्ट किया गया है एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट का भी निर्माण स्टार्ट किया गया है, जो कि बालिकाओं के काम में आएगा। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्री शिवशंकर खड़गावत और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उमा खड़गावत द्वारा स्वर्गीय अपनी माता कमला देवी और स्वर्गीय पिता जेठमल जी खड़गावत की यादगार में 10 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा दार्शनिक गेट कॉलेज को दान में किया है। मैनेजमेंट को सबसे बड़ी इस बात की खुशी है कि इस दान को देख करके और भी दानदाता जागेंगे और हमारा ये कॉलेज दिन रात दुगनी तरक्की करेगा। जी सर, ये मेरे पास गणेश जी बंसल चेयरमैन साहब, अध्यक्ष जन कल्याण समिति और सचिव श्री अमर सिंह जी सिंगला जन कल्याण समिति, इन लोगों ने दोनों ने आकर के मेरे को कहा कि अपने एक बालिका का स्कूल है, कॉलेज, इसके अंदर बढ़िया एक गेट बनाना है। उसके लिए उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी और उसके बाद हमने नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रे के अंदर
कन्याओं के लिए कॉलेज के गेट का हमने नींव रखी। जी, तो किस तरह का गेट होगा और ये कितनी लागत का होगा सर? ये गेट एक भव्य गेट है, करीब इसमें 9-10 लाख की लागत आएगी और इसका हमने सारा डिज़ाइंस वगैरह यहाँ बहुत अच्छा बना करके प्रिंसिपल साहब को, शर्मा जी को दिया है और उसी अनुरूप हम लोग इसको बनाएंगे। शहर में और भी कुछ निर्माण करवाया है आपने? हाँ, हमने पहले एक रामदेव जी मंदिर जो अपने रेलवे स्टेशन के बैक साइड में बना हुआ है, उसमें भी हमने गेट अपनी मदर, अपने पिताजी श्री जेठमल जी खड़गावत और माता कमला देवी के याद में हमने ये गेट बनाया है। और ये एक गेट ये भी कल्याण समिति में भी गेट हमने मेरे पिताजी श्री जेठमल जी खड़गावत और माता कमला देवी खड़गावत की याद में हम लोगों ने ये बनवा रहे हैं। सीसीआई द्वारा नरमा की जा रही सरकारी खरीद में गिरदावरी अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन गिरदावरी को लेकर पटवारियों के चक्कर किसानों को लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में किसान अनावश्यक रूप से परेशान हो रहा है। बाढ़ संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के नेतृत्व में इलाके के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गिरदावरी को लेकर आ रही परेशानी से अवगत करवाया। बताया गया कि एक ही जमीन में कई खातेदार होने पर अलग अलग फसल भी की जा रही है। ऐसे में टेक्निकल समस्या सामने आ रही है, यानी फसल बेचने में सभी खातेदारों का होना जरूरी हो जाता है, जो संभव नहीं हो पाता। ज्ञापन देने पहुंचे किसानों ने पहले की तरह ही जमाबंदी पर सीसीआई की खरीद करवाने की मांग की, ताकि किसान को प्राइवेट नरमा न बेचना पड़े। आप खुद सुनिए किसानों की व्यथा। हनुमानगढ़ के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान नरमा और कपास की खेती करते हैं और एमएसपी के रेट पे सीसीआई इस नरमा कपास की फसल को खरीदती है। अब इसके अंदर अनावश्यक अगड़ंगेबाजी इन बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा प्रशासनिक स्तर पे मिलके बना दी गई हैं। अब जो है प्रशासन 5 से 15-16 तारीख तक तो ये था कि भी आप इसको उसकी उसके गिरदावरी के आधार पे लेने का ज़रूरत नहीं थी, जमाबंदी के आधार पे वो नरमा खरीद रहे थे। अब इन्होंने 15 तारीख के बाद ये निश्चित कर दिया कि गिरदावरी साथ में होनी चाहिए। अब गिरदावरी विवादित खाते हैं, जैसे एक खाते के अंदर 10 काश्तकार हैं और उसमें 3 बीघा नरमा बीजा हुआ है। पटवारी रिपोर्ट क्या करेगा? 3 बीघा नरमा 10 काश्तकारों में बंटेगा। 10 काश्तकार उसके हिस्सेदार होंगे, या तो उनकी सहमति पत्र हो या वो 3 बीघा नरमा जो है 10 काश्तकार बेच सकेंगे, एक आदमी नहीं बेच सकेगा। इस तरह की टेक्निकल जो है ना गड़बड़ियाँ, जिससे काश्तकार परेशान होता है। काश्तकार पटवारियों के चक्कर लगाता रहता है। पटवारी जो रिकॉर्ड के अंदर जो चीज़ है वो देता है, उससे ज़मींदार का हल नहीं होता, ज़मींदार को अनावश्यक परेशानी होती है। तो गाइडलाइन जो है सीसीआई की वो ये है कि वो काश्तकार होना चाहिए। जमाबंदी के आधार पर ये साबित हो जाएगा वो काश्तकार है, उसका नरमा खरीद लेना चाहिए। अब क्या करते हैं, कृषि उपज मंडी वालों ने एक पर्ची बना रखी है, उसमें वो लिख देते हैं कि भाई 2 बीघा नरमा है तो 10 कुंटल नरमा तो चुका वो सीसीआई लेगी, बाकी नरमा आड़तियों को बेचो। वो आड़तियों के पास जो नरमा जाएगा वो सीसीआई के पास बैकडोर एंट्री हो जाएगी। एक क्विंटल के पीछे 700 रुपये ये व्यापारी घर बैठे कमा रहे हैं। मेहनत किसान की कमाई है। तो हमारे कलेक्टर साहब से निवेदन है कि पहले जो व्यवस्था थी बिना गिरदावरी के नरमा खरीदने वाली व्यवस्था, वो पुनः लागू की जाए। हमारे कलेक्टर साहब पहले अटरू साहब थे, उन्होंने किया था। अब से कलेक्टर साहब से पहले जो जिला प्रशासन के लोग थे, सब ने यही ऑर्डर था कि बिना गिरदावरी के जमाबंदी के आधार पर नरमे खरीद होती थी। हमारी मांग है जमाबंदी के आधार पर नरमे खरीद की जाए। भी असं आए बेचना चाहते हैं जी, बिना गिरदावरी तो कणक भी सीधी जमाबंदी ते विके। हाँ जमाबंदी तो अजकल मिल जाती है। हाँ जमाबंदी ते विके मिल जाती है। जमींदार की कोई भी फसल है चक्कर कटने पैंदे जी। हाँ बार नहीं सी बेचना तो सीसीआई ਨੂੰ है भी पर पटवारियों के चक्कर कटने पैंदे जी। पटवारी मिलते नहीं, पर कौन किनू मिले जी टाइम ते। ना तो जिमीदार को कोई गिरदौरी मिलती है, ना टाइम सिर तला सकता है। जिमीदार अगे ही परेशान बहुत है जी। हाँ बार चक्कर लाने च उदों ही परेशान हो जाता जी। हाँ भरियां खड़ियां ट्रालियां ते जमाबंदी लियाओ जी। तो पहला तला रहे सी, पहला सीधे ही तलाई जाते टोकन ते उस तक तलाउन टोकन ते, जिवें पहला जमाबंदी ते कली ते चराई जाते, हुण गिरदौरी होर मंगते हैं जी। नगर परिषद की ओर से टाउन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर परिषद के अमले ने पहुंचकर पूर्व में चिन्हित किए गए अतिक्रमण को हटाया। यह कार्रवाई
टाउन में छाबड़ा हॉस्पिटल के पास की गई। हालांकि नागरिकों के विरोध को देखते हुए नगर परिषद द्वारा पुलिस जाब्ता भी तैनात करवाया गया। कुछ समय के लिए अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन परिषद की कार्रवाई समझाइश के बाद निरंतर जारी रही। मेरी बात तो सुनो, मैं ना आपके लिए जैसे उत्तराखंड रहने के लिए मकान नहीं बनेगा, वहाँ प्लाट को वहाँ मकान पूछ सकते नहीं सर, आपको विकास से मिलाता हूँ, साफ से मिलाता हूँ, अरे साफ से मिलाता हूँ। जो हमारा मकान टूट गया ना, तो यहाँ पर मार देगा आदमी को, खलाल कर देंगे सारे, मंजूर है, छोड़ेगा नहीं, मार देंगे साहब, साहब मार देंगे हमें, कोई ना कोई हम मर जाएंगे, हम नहीं जिएंगे, ये कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जा रही है। टाउन में छाबड़ा हॉस्पिटल के पास अवैध कब्जों को सोमवार को नगर परिषद की ओर से हटाया गया। बताया गया कि पूर्व में इन अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिए गए थे। इनके मकानों पर लाल निशान लगाकर इन्हें कब्जे खुद से हटाने के लिए भी कहा गया, लेकिन नगर परिषद की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई। जैसे ही नगर परिषद की टीम पूरे अमले के साथ पहुंची, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। गरीब परिवार अपने आशियाने उजाड़ने का आरोप नगर परिषद पर लगाते रहे। इस बीच मरने मारने की नौबत आई तो पुलिस जाब्ता बुलाया गया। बेघर हुए लोग नगर परिषद के खिलाफ विरोध जता रहे थे। कुछ लोगों का तो कहना था कि नगर परिषद की ओर से ये कार्रवाई बिना किसी सूचना के की जा रही है। मैं तो आ गया साहब, देखो थे दुखी बहुत हो रहा, कोई ना तो मन नोटिस दियो, ना कोई माने कोई खबर करी, अचानक ही तोड़ना आ गया। और हमारा पार्षद क्या है, क्या मैं थाना बड़ा जिंगा दूंगा, बटे ना कोई भर्ती होने लारी ना कोई और, वह भर्ती थोड़ी थोड़ी हुई। बिंग बाद में जैसी भी बड़े बैठ गई दलदल के अंदर। कल हमारे बच्चा को मन डर लगा खड़े दलदल में ना बैठ जाए। अब माने कोई नोटिस वगैरह तो दो, 10 दिन को टाइम तो दो। ऊपर त्यौहार आने वाले, ऊपर वहाँ कोरोना की महामारी है, खड़ जावा ना तो इन्ने जोगा ना इन्ने जोगा में। तो अब यहाँ से खाली करके अब कहाँ रहेंगे आप लोग? मैं तो खड़े ही कौन जावा जी, मैं तो सड़क में ही बैठे रहूँगा। बस आई मेरी अरदास है था सारा हूँ कि माने आज जिंगा दरा दो, हाथ जोड़ के विनती है जी। आज बंसल जी आ गया, हाथ जोड़ के विनती है। आज ये बच्चे छोटे छोटे हैं जी मेरे, प्रशासन हमारे लिए बहुत जाति कर रही है जी। इससे मैं पहले प्रचार दिया था, ठीक है जी। वो अपने ये बच्चे छोटे छोटे महामारी में कहाँ पे जाएंगे जी, ठीक है जी। कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है जी। प्रशासन फिर भी हमारे लिए जाति कर रही है जी। इसलिए कहाँ पे रहें जी बताओ। अब ये बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या तो जहर दे दो जी, गवर्नमेंट से यही मांग है मेरी। अब ये बर्तन भांडे सब बाहर करने लग रहे जी, ना हमें कोई नोटिस मिला ना कोई और चीज़ जी। इसमें सारी चीज़ थी, सब टैग भी था, इसमें लैट्रिन भी, वो बाथरूम भी था, इनमें सारी चीज़ थी। 40 साल तो हम रह रहे हैं यहाँ से, हमें कोई ना नोटिस दिया ना कोई कुछ दिया। ना रहेगा हमारे पास छत्ती है थोड़ी सी, अभी हमारे पता छीनी गई। और जो कहीं देवा भी हमें तो डटाने की जगह
चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहते। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा भी पाँव टूट रहा है, हमारे छोरे का पापा का भी लात टूट रही, पड़ी प्लेट पड़ी उंगे अंग होता, मुझे नहीं देखता कुछ भी। छोटे छोटे जो ले मैं इस तो बड़े तो मना जार दे को मार दो तो मैं सुखी हो जाऊँ, नहीं तो तब कह रहा है। तो पहले कहते हैं हम तेरे को थारे को देते हैं, जगह देते हैं, ना उसकी भर्ती करके दी, ना उसमें कुछ करके दिया। गोडो गोडो खड्डा है गया, वहाँ से लान तो पड़ी लान के द्वारा दे रखी जगह थोड़ी सी पड़ी है, वह उसमें भर्ती भी नहीं करके दे रखी, ना कुछ दे रखी। हमारे बच्चे कहाँ झंडे पड़े में कहाँ से मरेंगे? पहले नु कहते आखिर यार थोड़ी सी नी की जगह खोद दें 10 फुट नी फुट लेन दे 10 फुट, और क्या ना ये ईंटा उतार दो। जब मैं पहले कह देते सामान भी काट लियो, और भाई क्या ना दोनों कमरे मेरे सामान के भरे पड़े, देख लो अंदर आकर देख लो आप। कहाँ से मैं लेके कहाँ गया रूई से? मैं सड़क में कह देते तो 2 घंटे का मना टाइम दे देता, मैं 2 घंटे में सामान काट लेते। नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा ने बताया कि परिषद की ओर से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। इससे पूर्व अवैध कब्जों को चिन्हित कर नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी। वहीं उन्होंने बताया कि जो भी अवैध कब्जे हटाए गए हैं उन परिवारों को नगर परिषद की ओर से रहने के लिए जगह भी दी जा रही है। आज जो अतिक्रमण हटाए गए हैं उन्हें पूर्व में सूचित कर दिया गया था। चेयरमैन साहब खुद और हमारे एएन साहब खुद जाकर के उनको समझाकर भी आए थे, और उसकी जगह उनको एक दूसरी जगह पे रहने के लिए स्थान भी उपलब्ध करवाया गया है, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज कार्रवाई हुई है। पूर्व में कोई नोटिस नहीं दिया गया, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं लोग? नहीं, पूर्व में उनको बिल्कुल नोटिस भी दिया हुआ, पूरी जानकारी थी उनको, और उसके बाद ही उनको हटाया गया। उसके पास में जो कच्चे घर थे उन लोगों को पहले जाकर के दिखाया भी था, वो जगह देखकर भी आए थे जहाँ उनको दी जा रही है। तो वहाँ खड्डे हैं जी, दलदल है इस तरह? नहीं, उसको भर दिया गया नगर परिषद की तरफ से। भारतीय कपास निगम की ओर से किसान की फसल को धर्म काटा तुलाई करने के निर्देश 17 अक्टूबर को जारी कर दिए गए, जिसके चलते तोला थान का मजदूरों ने इसका जमकर विरोध किया और कलेक्टर सहित कृषि उपज मंडी समिति सचिव को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज करवाया। तोला थान का मजदूरों का कहना है कि इससे प्रदेश की 247 मंडियों में काम करने वाले हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, जिसके विरोध में तोला थान का मजदूर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर रहेंगे। ज्ञापन के जरिए इस संबंध में जानकारी जिला प्रशासन को दी गई। सर, जो 17/10/2020 को भारतीय खाद्य ने निर्देश निकाल दिए हैं, जो माल है धर्मकांटा तुलेगा। आज 247 मंडियाँ हनुमानगढ़ गंगानगर राजस्थान की, उस मंडियों के अंदर एक मंडी के अंदर कम से कम 10,000 मजदूर काम करते हैं, वो सभी बेरोजगार हो जाएंगे। मैं आज मीडिया के माध्यम से और कलेक्टर महोदय के माध्यम से सूचना करना चाहता हूँ, कल से हनुमानगढ़ गंगानगर की राजस्थान की 247 मंडियाँ बंद रहेंगी, किसी प्रकार का कोई काम नहीं होगा। मेरा निवेदन है फैक्ट्री मालिकों से और भारतीय खाद्य ने, कल को कोई नुकसान होता है वो प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। और जो सचिव महोदय ने और जो मंडी समिति ने 25 पैसे सैकड़ा तुलाई और 50 पैसे जो दानक है वो सरकार ने बांधी हुई है। जो समर्थन मूल्य जो 5725 सरकार बांधी है, तो तुलाई और मजदूरी में क्या दिक्कत आ रही है इनको? मेरा कहने का मतलब है कि मोदी जी हमको बेरोजगार कर दिया, ये मत करो, ये मत करो, गरीबों की पुकार सुनो, गरीबों की पुकार सुनो। हाँ जी, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, सचिव महोदय को ज्ञापन दे दिया, और कल से हमारा पूरा अनिश्चितकालीन से हड़ताल चलेगा। टाउन की नई धान मंडी में भी धान का तोला मजदूर यूनियन द्वारा केंद्र सरकार व राज्य सरकार के श्रमिक विरोधी कानूनों के खिलाफ आज धरना दिया गया। धान का तोला मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष चिरंजी लाल ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 3 अध्यादेश पारित कर हमें बेरोजगार कर दिया गया, परंतु अब फैक्ट्री मालिकों ने भी फैक्ट्री में जिन्स को तोलने में मजदूरी न देने का निर्णय ले लिया है। इस पर हमारे परिवारों के सामने भूख मरने की नौबत आ गई है, जिसको लेकर मजदूरों ने कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष धरना दिया और धर्म कांटा से तुलाई करवाने का विरोध किया। मजदूर
मुर्दाबाद 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 सीसीआई मुर्दाबाद सीसीआई मुर्दाबाद सीसीआई मुर्दाबाद भारतीय कपास निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारतीय कपास निगम मुर्दाबाद भारतीय कपास निगम मुर्दाबाद। कमेटी मार्केट कमेटी को धान का तोला यूनियन की तरफ से ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि सरकार ने जो कानून लागू किया है अभी अनाज कारखानों के अंदर कोई भी ट्राली पल्ली के सिवा नहीं तुलेगी, वो सीधा धर्मकंडा ही तुलाएगी। इसलिए अगर वो पल्ली से नहीं तुलेगी तो हमें मजदूरी कौन देगा? हमारा काम बंद हो गया, हमारा काम बंद हो गया तो हम कहाँ जाएँ? इसलिए मार्केट कमेटी के अंदर ज्ञापन देने आए हैं। हो सकता है कलेक्टर महोदय तक ये पहुंचा दे, भी हमारी आवाज़ सुनो, हमें मजदूरों को काम दो। अगर काम नहीं दोगे तो हम इस मजदूर यहाँ आंदोलन करेंगे, और आंदोलन तब तक चलेगा, हो सकता है लंबा भी चल जाए। क्यों? अगर लंबा चलेगा तो हम सोचते हैं हमारा काम तो वैसे ही बंद है, तो इस आंदोलन का हिस्सा ही होकर रहेंगे, क्योंकि हमें तो हमारा हक चाहिए। हमारा रोजगार जो छीन लिया उसको रोजगार चाहिए। पूर्व में भी तो किया था आप लोगों ने आंदोलन, क्या हुआ था? सर वो पहले किया था, लेकिन वो कहते हैं ना बच्चों को लॉलीपॉप दिया जाता है, वो वैसे वो बात हुई थी, हमें वो दिया गया था, लेकिन 2-4 दिन निकले, फिर वही डाक के 3 पात, वही कहानी फिर हो गई है। इसलिए आज से हम आंदोलन शुरू कर चुके हैं। क्योंकि मजदूर के ना हमारे को मजदूर ना मिलने की और से ना इसके ना शीशे के एवज में, और जो ये कंडा होता है ना धर्मकंडा, इसके एवज में ना हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी तोल हो कंडे पे हो, ये है जो हाथ वाले कंडे से, और इसी से हम मजदूर को मजदूरी मिलती रहेगी और हमारा कार्य होता रहेगा। वहीं धान का तोला मजदूर जहां एक तरफ धर्म कांटा से सीधी तुलाई का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों ने धर्म कांटा से तुलाई को किसान हित में बताया कि धर्म कांटा से सीधी तुलाई कर किसान के नरमा कपास की खरीद समय पर की जाए। टाउन मंडी पहुंचे किसानों का कहना था कि मजदूरों के विरोध के चलते किसान अनावश्यक रूप से परेशान हो रहा है। और हम यहाँ आए हैं नरमा बेचने सर सीसीआई को। तो सर कल ये कलेक्टर साहब का आदेश है भारतीय किसान कपास निगम का कि ये जो किसान की जो ट्राली है वो अपने ये धर्मकांटे से करवाओ, ये किसान के हित में है, धर्मकांटे से करवा के और ये ज़मींदार अपनी फसल बेचो यहाँ पे। तो आज सर ये अपने यहाँ धान का जो तोला मजदूर है, इन्होंने 4 जनों ने जाके मिल बंद करवा दी है, और ये बोल रहे हैं भी ये हमारे माध्यम से करवाया जाए। और हम यहाँ 50 ज़मींदार है जो ट्राली लेके आए हुए हैं, सुबह से भूखे बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी अपने मंडी समिति के जिलाधिकारी को फ़ोन किया तो वो बोल रहे हैं आप सेक्रेटरी को फ़ोन करो, सेक्रेटरी को फ़ोन कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं आप मंडी समिति में जाओ, और मंडी समिति में आए तो ये बोल रहे हैं हमने कलेक्टर साहब को लेटर लिख दिया, आप चक्के जाम करो, ये करो वो करो। ये पावर है भी ट्राली मिल में जाके रुका दिया, पहला नोटिस दो तरीका रुकाओ। दूसरी गल है भी मैं क्यों दिया, मैं पिछले साल 300 कुंटल एलनाबाद बेच गया हूँ बटा, कोई ढांढ कोई मजदूरी कौन मिले। सीसीआई बटा तो लाटा सीसीआई नेरी आगे के भी जमींदार क्यों कुटी जाए, जमींदार नहीं मारे के चारों पास है। तो मैं आज दिया निकाल दिया, मैं तो यूँ तुलावांगा, देखो सरकार ने तुलांगा, प्राइवेट तुल्ले भी कोई ले तो ले लो, धर्मकांटा तुलावांगा और सीसीआई तुलावांगा। उधर इस संबंध में टाउन के व्यापारियों की संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष शेसारिया ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर हड़ताल की जानकारी दी है। जंक्शन में हाउसिंग बोर्ड रेलवे क्रॉसिंग के पास हर वर्ष आयोजित किए जा रहे दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए भूमि पूजन सोमवार को किया गया। हालांकि कोरोना के चलते इस बार सीमित आयोजन करवाया जा रहा है और माता की प्रतिमा का निर्माण भी नहीं करवाया गया। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से आयोजित किए जा रहे दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए भूमि पूजन राजकुमार गर्ग, वीरेंद्र गोयल उर्फ बब्बी, चिमनलाल मित्तल, पार्षद गुरदीप चहल, पूर्व पार्षद महेश शर्मा, श्यामलाल झंवर, ललित सोनी समिति अध्यक्ष अजित मंडल, पूर्व पार्षद राजेश गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। समिति उपाध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल के चलते इस बार दुर्गा पूजा महोत्सव को हर वर्ष की भांति विशाल स्तर पर नहीं मनाया जाएगा, सीमित आयोजन ही किया जा रहा है। पंडाल में भी श्रद्धालुओं की सीमित संख्या में बैठने दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले श्रद्धालुओं को सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। इस वर्ष माता की प्रतिमा का निर्माण भी नहीं करवाया गया है, बल्कि इसके स्थान पर उनके चित्र की ही पूजा होगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए समिति अध्यक्ष अजित मंडल ने बताया कि 22 अक्टूबर को महाषष्ठी तिथि से कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसमें 22 अक्टूबर शाम कलश यात्रा तथा पंडाल का उद्घाटन, भजन कीर्तन, 25 को श्री राम प्रभात फेरी, मंडल द्वारा महाआरती व भजन संध्या, 26 को सुबह पूर्णाहुति के बाद सिंदूरदान और माता के चित्र का विसर्जन होगा। सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी का ये 28वां कार्यक्रम है जो 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार कोविड-19
महामारी की वजह से प्रोग्राम बिल्कुल शॉर्ट में रखा गया। जो भी होगा प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। इस बार इस कार्यक्रम मूर्ति नहीं बनेगा, इसलिए कमेटी सभी लोगों के मैंने माफ़ी चाहता है। समय के साथ ही चलना है और सभी लोग सहयोग करता है आते हैं, इसके लिए अधिक धन्यवाद है। आज इसके लिए भूमि पूजन किया गया। प्रतिदिन पूजा पाठ जो भी है विधि पूर्वक चलते रहेगा जैसे पूर्व भांति। राष्ट्रीय युवक परिषद की तरफ से रेलवे स्टेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में 16 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 5 पर्यावरण प्रेमियों को भी सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष प्रवीण जैन के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगमूल डेयरी के प्रबंधक पीके गोयल थे। वहीं समारोह की अध्यक्षता मरुधरा बैंक के रीजनल मैनेजर याकूब खान और स्टेशन अधीक्षक जगत नारायण चौधरी ने की। इस अवसर पर रेलवे परिसर में 25 पौधे भी लगाए गए। बताने की जरूरत नहीं है। आज की क्या भविष्य की भी यही आवश्यकता है कि पर्यावरण अपन बचा सकेंगे तो जीवन सफल रहेगा। इस कार्य में प्रवीण जैन साहब को यूपी सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। 3 दिन पहले आप मुझसे मिलने आए थे, मैंने कहा यूपी सरकार से सम्मानित तो हुए हो, लेकिन घर में आप राजस्थान सरकार से भी सम्मानित इस बार इंशाल्लाह जरूर होंगे। और उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे आपको कोई ऐसा पुरस्कार मिले। और जैसे आप आज हमारे वीडियो के बारे में बताया कि 12,600 पौधे राष्ट्रीय युवक परिषद के तत्वाधान में लग चुके हैं। कितना बड़ा कार्य है दोस्तों, ये कितना बड़ा कार्य है मुझे बात बताओ। और जब हमने ये पौधे लगाए, इस काम को कंप्लीट किया। आज रेलवे परिसर में राष्ट्रीय युवक परिषद की तरफ से उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम रखा गया रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर, जिसमें हमने 16 जो सफाई कर्मचारी थे उनको सम्मानित किया गया है। उनको किटें बांटी गई है, मास्क बांटे गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो कोरोना महाकाल समय के अंदर जो उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया रेलवे स्टेशन पर और उन्होंने पूरा अपना सहयोग किया है, उसके लिए हमने उनको सम्मानित किया। और 5 जो अन्य सदस्य थे उनको समृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर शिव मंदिर ग्राउंड के अंदर 25 पौधे राष्ट्रीय युवक परिषद की तरफ की ओर से लगाए गए। हमारे मुख्य अतिथि पीके गोयल हनुमानगढ़ डेयरी प्रबंधक थे, हरिराम मीणा जी थे, जगत नारायण चौधरी रेलवे स्टेशन अधीक्षक थे और अन्य रेलवे के आला अफसर थे। इस अवसर पर कम से कम 50 से 60 सदस्य जो परिषद के सदस्य थे उन्होंने भाग लिया। पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए और शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए जो अभियान है वो राष्ट्रीय युवक परिषद का है। इसके लिए प्रवीण जैन ने अपना पूरा सहयोग दिया। जंक्शन के नई कुंजा के वार्तिन में सीसी रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सभापति गणेश राज बंसल, पार्षद पुत्र मनोज बरसीवाल सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। बताया गया कि लगभग 20 लाख की लागत से सीसी सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। नगर परिषद के द्वारा वार्ड नंबर 3 में सीसी सड़क, जिसकी निविदा करीब 20 लाख रुपए की थी, उसका सीसी सड़क का उद्घाटन वार्ड नंबर 3 के निवासियों के सौजन्य से व मनोज बरसीवाल जी पार्षद पुत्र के सुनिध्य से पार्षद श्री मोहनलाल जी की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया है। शीघ्र मोहल्ले वासियों की ये बढ़िया रोड, सीसी रोड उपलब्ध होगी। शहर में प्रत्येक वार्ड में कहीं ना कहीं विकास कार्य स्टार्ट है। इसके अलावा शहर में टाउन में सौंदर्यीकरण के लिए एक बड़ा पार्क, जंक्शन में भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन तक डिवाइडर रोड का सौंदर्यीकरण का कार्य भी साथ साथ नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है।
तो अभी बजट की बात करें तो नगर परिषद के पास बजट का अभाव तो नहीं है? बजट का जिस दिन हमने सत्ता संभाली थी उस दिन तो बजट का अभाव था, लेकिन शीघ्र ही हम इस बजट को पूरा कर लेंगे एवं जो भी हमारी नीलामियों में हमें पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है, राशि जमा होने लग जाएगी तो नगर परिषद कर्जे से उभर जाएगी। खुंजा में गली नंबर 5 की ये बहुत पुरानी मांग थी। यहाँ जो सड़क थी इसमें गड्ढे पड़े हुए थे, टूटे हुए थे। चुनाव में हमने ये वादा किया था कि भी सड़क को शीघ्र बनाएंगे और मुझे खुशी है कि आज हमारे लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी और ऊर्जावान सभापति श्री गणेश राज जी बंसल सुमित रेणुका जी के नेतृत्व में जो बोर्ड काम कर रहा है उसी की कड़ी में एक इस सड़क का आज उद्घाटन किया गया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।